आरोप लगाया। तो जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जो रोक है जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रोक लगाया है। वहीं पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को होगी। तो मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को होनी है। जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है और रिजल्ट पर यह हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। फिलहाल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह रोक लगाई है। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को होनी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आखिरकार हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मामला राज्य में तूल पकड़ रहा था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी जो प्रक्रिया है आज दूसरे दिन थी, लेकिन इसी दौरान जो राजेश कुमार की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में पेपर लीक को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं वो साफ निर्देश हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया के जो परीक्षा फल है उस पर पूर्णतः रोक लगाई जाती है अगले आदेश तक। वहीं जनहित याचिका के माध्यम से उन्होंने मांग की गई है याचिकाकर्ता की ओर से कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार इस मामले पर तुरंत एफआईआर दर्ज कराकर 22 जनवरी से पहले इस मामले की रिपोर्ट सौंपे कि आखिर में वो क्या अभी तक जांच कर पाए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लाठीचार्ज हुई, प्रदर्शन हुआ, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, आयोग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जो हाई कोर्ट है अब इस भर्ती पर रोक लगा दिया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों के पक्ष में एक फैसला आता नजर आ रहा है। काशिफ जी, तो अभ्यर्थियों के पक्ष में एक तरह से फैसला नजर आ रहा है। तो क्या ये माना जाए कि फिलहाल इस तरह के मुद्दे की वजह से जो झारखंड में जिस तरह का कौतूहल, जिस तरह का एक कह सकते हैं व्यवधान हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्या उस पर कुछ रोक लगेगी? देखिए, एक तरह से हम कह सकते हैं जो अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर सीबीआई से जांच कराई जाए, सरकार से लगातार वो आग्रह कर रहे थे, आंदोलन के माध्यम से विरोध जता रहे थे। तो अब एक कदम आगे बढ़ा है कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, चुनाव परिणाम आने के बाद जैसे ही राज्य से आचार संहिता खत्म हुई, उसके बाद आयोग की ओर से भर्ती प्रक्रिया की जो परीक्षा परिणाम थे, परीक्षा फल जारी किए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो छात्र थे उन्हें बुलाए जाने लगे। कुल 2235 छात्रों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कुल 2025 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न होनी है। ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दूसरा दिन था, आंदोलन चल रहा था। इसी बीच जब हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, रोक लगाया है, पूर्णतः किसी तरह की कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो आंदोलन छात्र कर रहे थे उस आंदोलन पे अब थोड़ा ब्रेक लगेगा। लेकिन अब हाई कोर्ट के जो उस आदेश का इंतजार रहेगा जिसमें मांग की गई याचिका के माध्यम से कि सीबीआई जांच कराई जाए। हालांकि 22 जनवरी का सभी अभ्यर्थियों को इंतजार होगा जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हाई कोर्ट जब 22 जनवरी को सुनवाई करे तो कुछ फैसले ऐसे दे जो अभ्यर्थियों के पक्ष में हो। फिलहाल प्रथम दृष्टया अगर हम कहें तो अभ्यर्थियों के फिलहाल हाई कोर्ट से जीत मिलती दिखाई दे रही है। तो फिलहाल हाई कोर्ट से जीत मिलती नजर आ रही है। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग। अब देखा जाएगा कि जो अगली सुनवाई की तारीख है उसमें क्या नतीजे आते हैं। लेकिन फिलहाल छात्रों के लिए कह सकते हैं कि एक राहत भरा यह फैसला है। हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।